तो गुड इवनिंग सबको। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और पहले पाइथन हटा देते हैं यहाँ से। देखो, प्रोजेक्टाइल का मतलब समझेंगे सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है और ये काइनेमेटिक्स के बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर था असली फिजिक्स का पहला चैप्टर। देखो, डायमेंशंस इज नॉट फिजिक्स, इट्स मोस्टली मैथमेटिक्स। ठीक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आर आल्सो मोस्टली मैथमेटिक्स। हमारा पहला जो अच्छा चैप्टर था वो था काइनेमेटिक्स, जो था मोशन इन वन डायमेंशन। अब हमारा जो असली चैप्टर अच्छा वाला स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। 15 मिनट का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। बाकी सब सिर्फ कॉमन सेंस है। ठीक, 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है। डेरिवेशन में रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर भी सच बात ही बोलूँगा। अक्सर लोग कैमरे में झूठ ही बोलते हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था ये, जेल हो जाती है उसमें। तो सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी डेरिवेशन मुझे याद नहीं है, करेंगे। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो काट देते हैं, क्या दिक्कत। असली बात बता, अगर किसी भी, मान लीजिए तुम्हारी एक ज़मीन है और किसी फेंकी जाने वाली चीज़ जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, उसको फेंके, सीधा फेंकने की जगह या ऐसे फेंकने की जगह किसी एंगल पे फेंके। लेट अस से कि वो एंगल है थीटा, तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, नहीं इस तरीके का पैराबोलिक पाथ। पैराबोला तो जानते हैं हम लोग, 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक में। ये भी प्रूव करेंगे कि ये पैराबोलिक ही क्यों होता है। ठीक है, कैसा मोशन है ये? अंडर ग्रेविटी। सिर्फ क्या लग रहा है इसमें? ग्रेविटी। और किधर को लगती है ग्रेविटी? नीचे की तरफ को। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो हर तरफ एक्सेलरेशन जो है वो जी के फॉर्म में नीचे को ही लग रहा है। ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग 2 से 3 सवाल ऑन रिकॉर्ड मेंस के भी उठाएंगे, है ना। आईआईटी के जितेंद्र सिंह जी की किताब है, बहुत अच्छे ऑथर है, मिल चुका हूँ उनसे। मेंस के ही क्वेश्चन करेंगे, पुराने मेंस, और एडवांस वाले फिर बाद में करेंगे। एडवांस में अक्सर इस कॉन्सेप्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट मिक्स आ जाते हैं, ईजी। तो देखो भाई, अगर किसी भी समय तुम देखो तो ग्रेविटी हमेशा नीचे को लग रही है, इस तरह के मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज या व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, थ्रोन एट एन एंगल थीटा, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, कुछ चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे जिस समय हमने फेंका उस समय अगर स्पीड थी u और ये एंगल है थीटा, तो इस u के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, u h से दिखा देते हैं, और एक कंपोनेंट आता है वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको u v से दिखा देते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि u v जो है ये कम ज़्यादा होगा। तुम सोचो, हमने इस तरह से फेंका, ये ऐसे जा रहा है, ऊपर जाने वाली स्पीड कम ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली लग रही है। ये वाली स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि इस तरफ को कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इन 2 पार्ट्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? u sin थीटा। राइट, बेसिक एकदम, अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चल रहे हैं। u cos थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही? नीचे को। u cos थीटा किधर है? इधर को। एंगल कितना बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये स्पीड चेंज नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भी, u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। और तुम ध्यान से देखो तो u v जो है भाई, ग्रेविटी नीचे को लग रही है और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये भी ऊपर नीचे ही कम ज़्यादा होगी। तो क्या मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। इस केस में कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। और तुम किसी भी समय की बात करो, मान लेते हैं पॉइंट ए से फेंका, पॉइंट बी पे गिरा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे ये जो हाइट है इसको कहते हैं h, मैक्सिमम हाइट। किसी भी प्रोजेक्टाइल ने अपनी मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करी। आजकल अगर आईपीएल तुम देख रहे हो तो उसमें देखते हो ना, छक्का मारा जाता है तो दिखाते हैं इतनी दूर गया, इतनी हाइट पे गया।
किसी ने देखा क्या एग्जैक्टली कितनी हाइट पे गया? वो बॉल की स्पीड और एंगल देख लेते हैं, सब निकल आता है, बस इतने से में तो आ जाता है, राइट। तो इसको कहते हैं एच। जो टोटल टाइम लगा उसको कहते हैं कैपिटल टी। दुनिया दिखा रही है, हम भी ऐसे दिखाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको कहते हैं रेंज, और ज्यादातर लोग इसको आर से दिखाते हैं। तो दीज आर ऑल एब्रिविएशंस जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी टर्मिनोलॉजी हम लिख लेते हैं कहीं पे कि आर क्या है, कैपिटल टी क्या है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब जरा इधर देख लेता हूँ पहले, पूरा आ रहा है कि नहीं बोर्ड में। पूरा बोर्ड आ रहा है, बहुत बढ़िया। हम लोग लगाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, बड़ा ही आसान तरीका होगा। सबसे पहले तुम देखो ये वाली स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितनी देर में ऑब्जेक्ट ऊपर गया इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ पॉइंट कह देता हूं सी। जब तक देखना 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 इधर ऑब्जेक्ट ऐसे सी पे पहुंचा, तुम देखो इसकी हाइट कितनी हो गई, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड क्या होगी? 0। यानी इस जगह पे u का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? 0। और u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? कितना होगा? कांस्टेंट है वो, तो इतना ही रहेगा इस तरफ को, u ऑफ हॉरिजॉन्टल, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक, कुछ नया नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं जितनी देर में ऑब्जेक्ट हाइट मैक्सिमम पहुंचा, रेंज आधी पहुंचा, और फिर जब वो वापस इस लेवल पे आया नीचे, तो क्या उसने पूरी रेंज कवर कर ली? एक्चुअली तो ये हो रहा है, बट वी कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऐसे ऊपर और आगे, ठीक। जितनी देर में मैक्सिमम हाइट गया और आया उतनी देर में इसने अपनी रेंज कवर कर ली। कॉमन सेंस। अब देखना वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, या पहले हॉरिजॉन्टल मोशन ले लो। तो क्या मैं लिख सकता हूं u cos थीटा विच इज स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मैंने सही लिखा है? एकदम क्लियर। इसको याद रखेंगे, अभी इस्तेमाल करेंगे आगे। और क्या मैं लिख सकता हूं वर्टिकल कंपोनेंट में फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? v इक्वल्स u प्लस at। हमने बचपन से पढ़ रखा है। अच्छा, ये पूरा टाइम है t, तो आधा टाइम क्या मान लें? स्मॉल टी मान लें। वापस आने का टाइम भी स्मॉल टी हो जाएगा, सिमेट्रिकल है सब कुछ। जितनी देर में ऊपर गया उतनी देर में नीचे आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कैपिटल टी है ये 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी है? कह सकता हूं। इधर ध्यान दे लो, फिर नोट करना आराम से। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल स्पीड कितनी? 0। अभी हमने देखा था। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां 0 इक्वल्स इनिशियल स्पीड क्या थी वर्टिकल वाली? u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है? g। g के टर्म्स में निकालते हैं। 10 होगा तो 10 रखेंगे, 9.8 होगा तो एग्जैक्टली क्या बोले? माइनस, क्योंकि g की डायरेक्शन क्या है? u का डायरेक्शन क्या है? तो या तो u को माइनस ले लो या g को माइनस ले लो। हमने u पॉजिटिव लिख रखा है तो g को क्या ले लेंगे? नेगेटिव। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, माइनस g। और टाइम कौन सा लेंगे? स्मॉल टी या कैपिटल टी? क्योंकि सिर्फ ऊपर जाने की बात हो रही, तो ये हो जाएगा स्मॉल टी। इससे स्मॉल टी को इस तरफ ले जाते हैं तो जी टी हो जाएगा u साइन थीटा, और अगर हम t निकालें तो हो जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। पर मैं जानता हूं टोटल टाइम इज 2 टाइम्स ऑफ दिस स्मॉल टाइम। आधी दूरी का तो मैं निकाल चुका ना। तो मैं पूरी जर्नी का t अगर निकालूं तो इट विल बिकम 2u साइन थीटा अपॉन g, इसका डबल। बहुत कठिन है क्या? बहुत कठिन है क्या? एकदम आसान है। इसको नोट करेंगे अभी। मैं वीडियो तब तक पॉज कर दूंगा, आप लोग नोट कर लो। तो सबने नोट कर लिया होगा। अभी चलते हैं रेंज के फॉर्मूला पे। तुम ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है
कि रेंज निकालने के लिए टाइम जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, यू कॉस थीटा से। तो इधर कर लेते हैं भाई, हमको पता है रेंज होता है टाइम इंटू यू कॉस थीटा, बड़ा ही आसान। वैल्यू डाल लेते हैं टाइम की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज तक ये फॉर्मूले याद नहीं, आज तक नहीं याद है, हर बार ये डिराइव हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं। तो आर हो जाएगा u और 2u, पहले लिख लेते हैं पूरा, 2u साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई u कॉस थीटा। अब भाई u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, नीचे आ गया g, और तुमको अब एक नया फॉर्मूला जो तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, ये होता है, ठीक है ना। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है, साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा पूरा एंगल में है, याद रखना। ये बन गया रेंज का फॉर्मूला, ये बन गया रेंज का फॉर्मूला। कठिन है क्या? एकदम आसान, नोट कर लो। चलो भाई तीसरी इक्वेशन लगा देते हैं अब यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें। मैक्सिमम हाइट पे v कितना, 0, और 0 का स्क्वायर भी 0। u स्क्वायर, ये वाली मोशन की बात हो रही है, इधर ध्यान दे लो, वर्टिकल मोशन की बात हो रही है। वर्टिकल मोशन का मतलब ये वाली स्पीड लेंगे, ठीक है ना। तो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर, यानी u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जो a है वो कैसा है, उल्टे डायरेक्शन में, तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 2as। क्या इससे मैं h निकाल सकता हूं, देखो क्या बनेगा, डायरेक्ट ले आते हैं इसको इधर, तो 2gh बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग स्क्वायर हो सकता है, अपॉन, अभी तो उधर लिखा हुआ है ना, अभी लाइन नहीं ना, ये बना ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2gh, 2g को इधर भेज देते हैं, तो h बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत कठिन है क्या? आसान है एकदम। एक फॉर्मूला बचा है डिराइव करने को, फटाक से इसको नोट करो, फिर आखिरी वाला फॉर्मूला भी कर लेते हैं। क्या गायब नहीं हुआ सर, मुझे कर लो कर लो कर लो, जल्दी से नोट करो। हाँ भाई, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा पूरा। अब देखो 3 फॉर्मूले हैं, अगर मैं कहूं रेंज मैक्सिमम करनी है तो u फिक्स है, g फिक्स है। भाई हमारी मैक्सिमम लिमिटेड है ना, इससे तेज नहीं फेंक सकते हम, कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना लंबे लंबे फेंकेंगे, जे लेंगे वो जल्दी, है ना। साइन 2 थीटा को मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और टैन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, है ना। अच्छा, इन्फिनिटी होती है कि नॉट डिफाइंड होती है? इन्फिनिटी क्यों नहीं होती है, अब जब क्लास खत्म होगी तो बताएंगे, है ना, बढ़िया चीज है। तो देखो u है, g है, केवल साइन थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या, 1। कब होती है, जब ये 90 हो जाए, इसको 90 करना है तो थीटा कितना होगा, 45, एकदम सिंपल। तो मैं लिख सकता हूं r max इक्वल्स u स्क्वायर बाई 2g एट थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। नोट कर लेना, सब कुछ अभी यही बताया। मैक्सिमम वैल्यू है, शर्ट बंदी, मैक्सिमम वैल्यू इतनी, u स्क्वायर बाई 2 कहां से आ गया, 2 कहां से आया, कोई बता भी नहीं रहा। एक स्टेप आगे चल रहे हो, फिर 2 आ रहा है ना नीचे तो इसको नोट कर लेना, दिस इज मैक्सिमम रेंज। हो गया। मैक्सिमम टाइम की बात करें, टाइम का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, ज्यादा से ज्यादा देर में हवा में रखना है। क्या मैं u चेंज कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं g चेंज कर सकता हूं? नहीं। मेरा तो एक मैक्सिमम वैल्यू है ना u की,
2 तो फिक्स है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अभी बताई थी क्या, 1, कितने डिग्री पे। तो अगर मुझको टाइम, या टाइम वाला भी थोड़ी देर में लिखते हैं, पहले हाइट मैक्सिमाइज करते हैं। अब तुमसे पूछना है मैक्सिमम ऊंचाई कब जाएगा एक प्रोजेक्टाइल, दूरी के लिए तो ऐसे एक एंगल पे फेंकेंगे, और हाँ मैक्सिमम हाइट के लिए कहां फेंक देंगे, ऊपर। ये कॉमन सेंस हमारा कह रहा है, लेकिन मैथमेटिकली भी तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली दिखाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, क्योंकि साइन थीटा 1 मैक्सिमम, तो साइन स्क्वायर थीटा भी मैक्सिमम 1। चलो रख देते हैं वैल्यू। तो एच मैक्स की बात करते हैं, ये बन जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाई 2g। ये चल रहा था दिमाग में अगला स्टेप उसमें। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g एट थीटा इक्वल्स कितने डिग्री पे, यानी अगर मैक्सिमम हाइट पे जाना है तो 90 डिग्री पे फेंको। कॉमन सेंस, कैच कैच बचपन में सब लोग खेलते थे ना, ऐसे ऊपर उछालते थे और फिर कैच छोड़ देते थे। अब बड़े हो गए, अब यही चीज क्रिकेट मैच खेलते समय होती है, इसीलिए ऐसी जगह फील्डिंग करते जहां कम से कम कैच आए। गलती से आ गया तो वाह, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। तो ये हो गया है हाइट मैक्सिमम। हाँ, इनके बीच में कोई रिलेशन निकाल पाओगे क्या, एच मैक्स और आर मैक्स? देखो यू स्क्वायर और जी कट जाएगा, 1/2 बचेगा, ठीक है ना। देख लेना कुछ गलत तो नहीं रखा है मैंने, मेरे हिसाब से सबसे रखा। और अगर मैं मैक्सिमम टाइम की बात करूं, वाइट से लिख लेता हूं या ऊपर लिख देते हैं, मैक्सिमम टाइम, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को ज्यादा से ज्यादा देर के लिए हवा में रखना है तो क्या करोगे। मान लो तुमको कहा गया कि ये लो बम ग्रेनेड, पाकिस्तान जाए तुम लोग, है ना, और कहा इस ग्रेनेड को हवा में उछालो, दूर से दूर भागो, तो तुम क्या करोगे, या तो अपने से दूर फेंक दो, या ग्रेनेड उछालो और खुद भाग जाओ। दोनों तरीके वैलिड हैं, जान बचानी है कैसे बचा लें, है ना। तो अगर एकदम ऊपर को फेंकते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा देर के लिए हवा में रहेगा, उतनी देर में हम दूर भाग जाएंगे। समझ में आया? तो ऊपर लिख देते हैं, टाइम मैक्सिमाइज करना है तो टी मैक्स विल बी u/2u/g, क्योंकि साइन थीटा वहां भी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 1। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, इनको नोट कर लो। और मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट, लेकिन ये रेंज और हाइट अलग अलग एंगल पे है, ये अलग अलग एंगल पे है, तो यहां पे इसका रेशियो ना निकालो। रैदर मैं तो कहूंगा कि इस रेंज मैक्सिमम पे जो हाइट होगी वो निकालें। ये हटा दूं क्या इस वाले पार्ट को, थोड़ा सा ये हटा देते हैं, है ना। जब थीटा 45 होगा तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वर्ड सुनना, इस एंगल पे हमारा h कितना होगा वो निकालते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, और क्या मैं यहां लिख दूं, r एट थीटा इक्वल्स 45। मैंने r लिख दिया, ये h होना चाहिए। हाइट की बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमम रेंज तो हमने लिखी रखी है यहां पे, इस एंगल पे हाइट कितनी होगी, हाइट एट थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। इस एंगल की ही बात हो रही यहां पे। चलो रखते हैं वैल्यू, u स्क्वायर बाई 2g तो था ही, और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2। 1/2 इंटू दिस 2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। तो क्या मैं h लिख सकता हूं इस एंगल के लिए 45 डिग्रीज के लिए, u स्क्वायर बाई 4g, क्या मैं ये लिख सकता हूं। यानी अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेंज पे हाइट के रेशियो की, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल कवर्स अ रेंज, मैक्सिमम रेंज, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज एंड हाइट, यहां निकाल लेते हैं, इस जगह पे निकाल के देखो कितना आएगा, रख दो, तो ये हो जाएगा आर मैक्स अपॉन एच, कितना हो जाएगा, आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर बाई जी, और एच आया था यू स्क्वायर बाई 4g
यू स्क्वायर कट गया, जी जी कट गया, एच को इधर भेज, या पहले 4 को इधर ले आते हैं, तो आर मैक्स, एच को इधर भेजा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एच। ये रिलेशन मिल गया हमको। मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, क्या मैं जनरल के लिए भी लिखा निकाल सकता हूँ? ये किसी भी एंगल थीटा के लिए निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला ही तो रखना होगा, रख देंगे। तो फटाक से ये नोट कर लो, मैक्सिमम की बात हो रही है आर मैक्स और उसकी हाइट पे, हो गया ना? नहीं कोई फर्क नहीं, सेम आर मैक्स है सेम। अच्छा, अगर मैं कहूं कि रेंज और हाइट का रेशियो बताओ, तो क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला ये लिखा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच का फॉर्मूला क्या है? ये लिखा हुआ है, क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कोई दिक्कत? ये एकदम क्लियर है। यू स्क्वायर विल कैंसिल आउट, जी विल कैंसिल आउट, क्या ये साइन साइन कटेगा? नहीं, वो साइन 2 थीटा है, और साइन 2 थीटा हमने क्या लिखा था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डाल लेते हैं वैल्यू, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। देखो ध्यान से, तो r अपॉन एच हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 ऊपर ले आते हैं, तो 2 इंटू साइन 2 थीटा खोलने कितना बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको डिवाइड कितने से कर दें? कुछ कटेगा आपको से, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और ये साइन थीटा अगर इधर भेज दें, तो क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं? डायरेक्ट यहां भी लिख सकता हूं, कोई ऐसा रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है, ये हर बार तुम निकालो, मुझे खुद नहीं याद है, हर बार निकाल लेता हूं, शुड बी क्विक एनफ, हो जाओगे। तो r अपॉन एच बन गया 4 अपॉन tan थीटा। पता नहीं क्यों कॉट के साथ हम लोग उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो रट्टा मारते हैं ना साइन कॉस tan वाला, tan तक आते हैं हिम्मत हार जाते हैं, फिर कहते हैं उल्टा है, सब कुछ याद कर लेंगे। तो 4 अपॉन tan थीटा, तुम जैसे चाहो इसको रट लो, मतलब इसको समझ लो, रट्टा नहीं है, ठीक है ना? तो रेंज और हाइट में ये रिलेशन है, और मैक्सिमम रेंज में tan थीटा कितना हो जाएगा? अब देखो वो याद करने की जरूरत नहीं है जो हमने निकाला था। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना? 45, और tan 45 की वैल्यू, तो देखो वही रिलेशन आ गया ना। अब तुमको कोई भी एंगल दिया हो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, तो फटाक से नोट कर डालो इसको, कॉट में कर लो ना, 4 कॉट थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबने नोट कर लिया होगा, सबको समझ में भी मोस्ट प्रोबेबली आ गया होगा, घर जाके एक बार रिवाइज करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। मेंस का एक क्वेश्चन उठाता हूँ, किताब में शायद तुम लोग को बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया ऑथर है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लिखी है, क्वेश्चन है, किताब है जेई फिजिक्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, जितेंद्र सिंह जी और एस चतुर्वेदी जी की है, फॉरवर्ड एस सी वर्मा जी का लिखा हुआ है, ठीक है ना? फॉरवर्ड मतलब जो एक भूमिका जिसको हम कहते हैं हिंदी में शायद। तो 2023 यानी पिछले साल का, पिछले पेपर का नहीं, पिछले साल का, इस साल का हो चुके हैं 2 पेपर, इसका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। बहुत आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपके सामने सारे फॉर्मूले हैं, कुछ मिट भी गए हैं, उनका कोई काम भी नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, अच्छा हमको ऑप्शंस तो पता है ना, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, गलत ही है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत एक्सप्लेनेशन है, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, ठीक? यही पे ट्रिक है असर्शन रीजन, बड़ी मजा आती है। पहला स्टेटमेंट है, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्रीज इट्स रेंज इज मैक्सिमम। ये मेंस का है, ये मेंस है, कितना गिरा हुआ लेवल आता है मेंस में, है ना? ठीक से पढ़ो, पर वही बात है, वहां जाओगे हाथ कांपेंगे, मेंस है, कुछ तो ट्रिक होगी, नहीं है कोई ट्रिक, यही ट्रिक है कि वो मेंस का पेपर है ना? तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है कि 45 डिग्री के लिए रेंज सही है, रेंज मैक्सिमम होती है ना? तो आंसर है स्टेटमेंट 1 सही है। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1।
2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। नहीं सॉरी, माय बैड, साइन मैंने नहीं पढ़ा। को बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतना घटिया क्वेश्चन नहीं देंगे मेंस वाले। मेंस या तो एकदम हल्का क्वेश्चन देता है या एकदम बढ़िया क्वेश्चन देता है, बीच वाले नहीं देते। एडवांस में कहो बीच वाले भी देते। तो सुनना, दूसरा स्टेटमेंट है फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी रिलेटेड तो दोनों लग रहे हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, यानी दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। पिछले साल मीन्स कठिन है, कह रहा है अरे पिछले साल होते तो अभी डॉक्टर और इंजीनियर सब बन गए होते। ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये 2011 का है, जब मैंने दिया था तब तो मेंस था भी नहीं, तब AIEEE ही होगा शायद। मेंस लिखा है तो मान लेते हैं। क्वेश्चन है 2011 में आया था, क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले 2023 में आया था, क्वेश्चन नंबर 10 था। कोई रिलेशन नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 11वां क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। अ वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर ऑल अराउंड इट। ठीक है ना। अब मैं पानी पी के तो थूकने नहीं वाला। ज्यादातर स्कूलों में होता है, ग्राउंड्स में होता है ना, बस बिना वजह पानी फेंक रहा होता है, एक ही जगह गीला कर रहा होता है। वो किस शेप को ट्रेस करेगा? सर्कल को। और ये कौन सा पाथ होगा? पैराबोलिक। पर वो जो पाथ है वो क्या होगा? सर्कुलर। ठीक है ना। ऑल अराउंड इट, यानी चारों तरफ। अगर मैं स्प्रिंकलर हूं तो पानी ऐसे 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 फेंक रहा हूं। ठीक है ना। आगे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज यू। कितना आसान कर दिया, हमने भी यू ही पढ़ा है, इन्होंने भी यू दे दिया कि स्पीड ऑफ वाटर इज यू। द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज। अब कहोगे सर एंगल तो दिया नहीं, एंगल तो दिया नहीं, तो कह रहा ना ऑल अराउंड इट। स्प्रिंकलर ऐसे ऐसे लेके ऐसे सब फेंकेगा ना, 0 से 90 पूरा स्प्रिंकलर चलेगा ना ऐसे। समझ में आ रहा? हम मैक्सिमम ही मान के चलें, जो मैक्सिमम कवर कर रहा है वो कम से कम वाला तो कर ही रहा होगा। देखो अगर ये स्प्रिंकलर है हमारा, मान लो दिस इज स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर ऐसे स्प्रिंकल कर रहा है और एक ऐसा सर्कल ट्रेस हो रहा होगा इससे चारों तरफ, है ना। ये इस जगह को भी कवर कर रहा है, इस जगह को भी 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 कर रहा है। मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमम की। मैक्सिमम में रेंज कितनी होती है? अभी मैंने लिखा था u² बाई जी की 2g, u² बाई जी। मेरे को खुद नहीं आता, गलत लिखने तो बता देना। ये चीज क्लियर है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर स्प्रिंकलर यहां पे पानी डाल रहा है तो जो रेडियस है वो r मैक्स के बराबर होगा, मानते हो? r मैक्स के बराबर आएगा। और r मैक्स का फॉर्मूला क्या है? u² बाई, और इस एरिया की बात करी जा रही है, द एरिया कवर्ड अराउंड द फाउंटेन दैट गेट्स वेट। स्प्रिंकलर, अच्छा वाटर फाउंटेन है, वाटर फाउंटेन, ठीक है। तो हमको ये एरिया निकालना है। बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? जरा निकालो सब लोग। भाई हमारे मुझा भी आते हैं पाई r स्क्वायर। देखो देखो देखो, मेन सुन करके हाथ पर भूल गए। ऐसा ही होता है। एरिया का फॉर्मूला गलत लिखाओगे, 1 + 1 5 लिखाओगे, ऐसा होता है। नहीं, पाई के टर्म्स में। ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है पाई u² बाई g²। दूसरा ऑप्शन है पाई u⁴/2g²। तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है हाँ भाई बताओ। रेडियस दी हुई है, एरिया निकालना है, इसका कर दो सबसे पहले तो स्क्वायर। कितना हो गया? पाई r²। देख लो, बहुत कठिन क्वेश्चन है क्या? 3 नंबर का जेई में 3 नंबर। अब कह रहा है
ऑप्शन ही नहीं है क्या? मैंने दोबारा लिख दिया क्या? देखो देख लेता हूँ। वो होल स्क्वायर होगा, जहां ब्रैकेट है ना वो होल ब्रैकेट का है। हाँ सेकेंड ऑप्शन, ये ऐसे लिखा हुआ है, वो होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये 2 है, जो लिखा हुआ है वो है। माय बैड, ठीक है, मेरे को कौन सा पेपर देना है? मैं तो साबित कर रहा हूं मैं इंसान हूं, गलतियां कौन करते हैं? मैंने क्या करी? तो मैं क्या हुआ? देखो कठिन है क्या? 2 क्वेश्चन करे, एक 2011 का जब तुम लोग बहुत छोटे रहे होगे, मैं तुम्हारे जितना रहा होऊंगा, मैंने पेपर दिया था ना, और एक अभी का 2023 का। एक और घटिया सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, बेकार से एग्जाम का, बेकार से कॉलेज के, 2019 मेंस करें, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनते हैं आराम से समझते हैं। दो गन हैं ए और बी जो बुलेट फायर करते हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड और 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है ना? गन ए की बुलेट की स्पीड, यानी गन ए के लिए यू दिया हुआ है 1 और गन बी के लिए दिया हुआ है 2। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, यानी थीटा 0 पे भी है और 90 पे, 90 मारा खुद ही मर जाएगी। यही तो कहती है फिजिक्स, ऊपर मारो वो वापस आके गिरेगी, नहीं मर जाएगा। टोपी पहन के चला, मतलब हैट पहन के चला दे, है ना? यूनिट वेक्टर है, हैट लगाए हुए हैं। तो सुनना, दे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज, देखो 11 वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी तरीके का, है ना? द मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट्स ऑन द ग्राउंड इज, रेशियो बताना है, 1:16, 1:2, 1:4 और 1:8। करो 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 करो, बढ़िया क्वेश्चन। एक स्पीड का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो बताना है। वन इज टू टू, एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला था, पाई यू स्क्वायर बाई यू की पावर 4 बाई जी स्क्वायर। करो करो, बड़ा ही आसान होता है जी निकालना। दिक्कत कहाँ आती है? कंसिस्टेंसी में। और देखो पहला ही ऑप्शन है, कितना आसान है जी, आ गया ना? 1/16। अगर मैं a1/a2 निकाल लूं तो पाई पाई का हिसाब हो जाएगा u1 की पावर 4 u2 की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। पाई पाई काट दो, काटना हमको आना चाहिए जमाने में, जी जी काट दो, तो u1 की पावर 4 अपॉन u2 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 होल पावर 4, 4 से 4 काट दें, इतना दिमाग नहीं लगाना है, ये हो जाएगा 1/16। कठिन है क्या आईआईटी? अब ये कह रहा 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 2 की पावर में सारे, और सबसे जहरीला नन ऑफ दीज। अब कह रहा होगा अरे 2019 में होते तो फिर आईआईटी निकाल लेते। कंसिस्टेंसी की बात होती है, आपको हर चीज। कठिन चैप्टर है क्या? आईआईटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बुक तुम्हारे सामने, वहां से जूम नहीं हो पा रहे, तुम लोग गवाह हो इसके। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें। इस क्वेश्चन में तो स्टार बना हुआ है, और इस बुक में स्टार का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं, है कुछ मतलब है, देख लेते हैं। मैं बिल्कुल, दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाली मतलब कठिन हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट है ना? चलो करते हैं भाई। क्वेश्चन सुनना, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल, वुमन भी हो सकती थी पर मेल एम्पावरमेंट है, पैट्रियार्किक सोसाइटी है ना? ड्रामेबाजी हम भी कर सकते हैं पर नहीं करेंगे।
आदमी से काम कराया जा रहा है, 136 मीटर, 136 मीटर। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट की बात हो रही है, और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट थोड़ी देर पहले यहां से हटाया था, तुम्हारे पास नोट होगा, ठीक है ना, इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल इज, समझ में आया? मैक्सिमम वर्टिकल इतना है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना हो सकता है? ऑप्शंस मैं लिख दूं कि बिना ऑप्शन के करना चाहोगे? बिना ऑप्शन के कर लो एक बार। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2011 से 2023 तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमें नहीं आता हो। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना दिया है? 136। तो एच मैक्स दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था पर मैंने हटा दिया, हम दोबारा लिख लेंगे। यू स्क्वायर बाई 2g दिया हुआ है, कितना? 136। कोई प्रॉब्लम? और क्या निकालना है? आर मैक्स, आर मैक्स निकालना। हाँ, 4 बार IIT बन जाते हैं, 1 साल पहले पैदा होते थे, 2 साल 3 साल में, अभी 11 पे आए ना। हाँ 23 कर रहे हो मेरे क्या 2023 का मीन। हाँ देखो, आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई, यही होता है ना, यू स्क्वायर बाई जी के लिए इसको इधर भेज दो, वैल्यू यहां रख दो, मेंस निकल गया। अब लग रहा होगा ना कि एडवांस भी कर सकते, लग सकता कर सकते, बहुत आराम से कर सकते, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी कोचिंग। यहां कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया जो मेरे बिना तुम्हें नहीं आता, पढ़ सकते थे। इंटीग्रेशन याद रखो, dx छोटे छोटे एफर्ट्स मिलाने हैं, स्मॉल मिलाना है, लार्ज बनाना है, कहीं और मत पहुंच जाना। एफर्ट्स की बात हो रही है, छोटे छोटे एफर्ट डेली मिलाओ। हम वो वाला काम नहीं करते कि 40 मिनट की क्लास में 35 मिनट मोटिवेशन दे, 5 मिनट पढ़ाएं। 40 मिनट की क्लास में 20 मिनट पढ़ाएंगे, 5 मिनट मोटिवेट, 5 मिनट डिमोटिवेट। परफेक्टली बैलेंस्ड एज ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स शुड बी, थैनोस ने कहा था। तो ये क्लियर है ना एकदम? इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो आज मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास फॉर ऑनलाइन। आप लोग को अभी मैं बहुत खून पीने वाला हूँ, तो नेक्स्ट टर्न पे इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं।